अमीर घमंडी लड़की की दयालुता। एक शहर में लोरा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी, जो कि अपने माता पिता के साथ एक बड़े से सुंदर घर में रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें कई सारे नौकर भी काम करते थे। लोरा का ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी भी थी, जो कि लोरा की सुंदरता की बहुत तारीफ करती थी, जिससे लोरा बहुत घमंडी हो चुकी थी। वह अपने माता पिता के साथ हमेशा अपनी सुंदरता की ही बात करती थी। एक दिन लोरा अपने बगीचे में घूम रही थी, जहां उसने बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों को बगीचों में देखा। उन सभी रंग बिरंगे फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुई। वह फूल बहुत सुंदर और उनमें से बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी। तभी उसने अपने घर के मुख्य गेट पर एक लड़की को खड़ा देखा, जो कि दिखने में बहुत गरीब थी और उसके कपड़े भी फटे पुराने और गंदे थे। यह देखकर लोरा अपने गेट के पास गई और लोरा ने उस लड़की से कहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम बहुत गंदी और बदसूरत लग रही हो। तुम जल्दी से मेरे घर के गेट से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब उस लड़की ने लोरा से कहा, मैं तुम्हारे बगीचे के सुंदर फूल को देख रही हूँ और मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद आए, और जो वहाँ पर वह गुलाब का फूल है, क्या तुम उस गुलाब के फूल में से एक गुलाब मुझे दे सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने गुलाब के फूल को गंदा नहीं करना चाहती हूँ, और तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। मेरे फूलों पर नजर मत मारो, नहीं तो मेरे फूल मुरझा जाएंगे। तुम यहाँ से जल्दी जाओ। फिर वह लड़की वहाँ से चली गई। उसके बाद लोरा की नजर अपने बगीचे के कुछ गुलाब के फूलों पर पड़ी। वह गुलाब के फूलों के पास जाकर कहने लगी, अरे ये फूल तो कितने सुंदर हैं। वह लड़की सही कह रही थी, ऐसे फूल तो मेरे पूरे बगीचे में नहीं है, और इन फूलों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी फूलों में से बहुत छोटे आकार की 4 परियां निकली, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी। लोरा ने उन परियों को देखकर कहा, अरे तुम लोग कितनी सुंदर हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम लोग इतनी छोटी छोटी क्यों हो, और तुम कहाँ से आई हो? तभी उनमें से एक परी ने कहा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे गेट पर एक गरीब लड़की खड़ी थी, तुमने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे भगा दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ परियों, हमें इस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बेकार लड़की है। यह कहकर 2 परियां वहाँ से चली गई, जबकि 2 परियां अब भी वहीं पर थी। लोरा को बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह परियों की सुंदरता की तारीफ कर रही थी। परियों ने कहा, तुम भी परी बनना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जैसी सुंदर बनना चाहती हूँ, लेकिन हम केवल 15 मिनट के लिए तुमको परी बना सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट के लिए बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद परियों ने लोरा को परी बना दिया। लोरा भी उन परियों की तरह छोटी हो गई थी, लेकिन लोरा के पंख नहीं थे। तब परियों ने कहा, देखो लोरा, तुम्हारे पंख नहीं हैं, क्योंकि पंख असली परियों के होते हैं, और तुम्हें पंख नहीं मिल सकते हैं क्योंकि तुम इंसान हो। फिर मैं तुम्हारी तरह कैसे उड़ पाऊंगी और इस जगह की सैर कैसे कर पाऊंगी? वो तुम चिंता मत करो, वो सब हम करेंगे। फिर उन दोनों परियों ने लोरा को दोनों हाथ से पकड़कर अपने साथ उड़ाने लगी। वह लोरा को लेकर बगीचे में उड़ने लगी। उसके बाद वह लोरा को लेकर एक घर में गई, जो कि बहुत पुराना था। परियां उस घर के कमरे में रखे फूलों को सुंदर और सुगंधित करने लगी। उस घर में एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह लड़की कपड़े बनाने का काम करती थी। उस लड़की ने अपनी माँ को लोरा की माँ का नाम लेकर कहा,
आज मैं वह नई ड्रेस लोरा की माँ को बेचकर आऊंगी। यदि उसके अच्छे पैसे मिले तो मैं राशन भी लेकर आऊंगी, जिससे हमारे लिए कुछ खाने को हो जाए और तुम्हें भूखा ना सोना पड़े। यह सुनकर लोरा को पता लग गया कि वह लड़की आज नई ड्रेस लेकर आने वाली है, जो कि उसकी माँ ने लोरा के लिए ही मंगवाई थी। उसके बाद परियां लोरा को लेकर दूसरी बहुत ही पुरानी और टूटे फूटे घर में लेकर गई। लोरा ने परियों से पूछा, तुम मुझे इतने सुंदर बगीचे को छोड़कर इस घर में लेकर क्यों आई हो? तुम्हें मुझे अच्छी अच्छी जगह ले जाना चाहिए, तो तुम मुझे इस जैसी झोपड़ी में लेकर क्यों आ रही हो? तब परियों ने लोरा से कहा, हम यहाँ पर सुंदरता और प्यार बांटने आए हैं। परियां वहाँ पर रखे कुछ फूलों में सुंदरता और सुगंध फैलाने लगी। लोरा ने उस घर में उसी लड़की को देखा जिसने उसको डांटकर अपने गेट से भगा दिया था। वहाँ जाकर उसको पता लगा कि उस लड़की का नाम मारिया था और उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी आंटी के साथ रहती थी, जो मारिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन जब मारिया ने परियों के द्वारा सुंदर किए फूलों को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। यह देखकर लोरा ने कहा, काश मैं भी एक परी होती ताकि मैं लोगों में खुशियाँ बांट सकती और लोगों को खुश रखती। यह सुनकर लोरा के साथ आई दोनों परियों को बहुत अच्छा लगा। उनको पता लग चुका था कि लोरा का घमंड अब चला गया है और उन्होंने लोरा से कहा, तुम इंसान हो, तुम भी खुशियाँ फैला सकती हो। वो कैसे परी? तुम लोगों की मदद करो, जैसे कि आज तुमने उस लड़की को अपने घर के गेट से भगा दिया। अगर तुमने उस लड़की को फूल दिया होता तो वह भी खुश हो जाती। तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो और हर किसी से बात करो, तो वह व्यक्ति अपने आप खुश हो जाएगा। तब तक लोरा के परी बनने के 15 मिनट पूरे हो चुके थे, जिसके बाद लोरा अपने असली रूप में आ जाती है और वह दोनों परियां लोरा के उसके गेट तक छोड़ देती है। तब वह परी कहती है, चलो तुम अपने गेट तक आ गई हो, अब तुम लोगों की मदद करना ताकि लोग तुम्हें भी अच्छा इंसान समझे और तुमसे मदद मांगने में कभी भी हिचकिचाए नहीं। हाँ परियों, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं लोगों की मदद करूँगी और किसी को भी अपने व्यवहार से दुखी नहीं करूँगी। फिर वह परियां गायब हो गई और लोरा अपने घर के अंदर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद मारियाना आई। तभी मारियाना ने जब लोरा को देखा तो वह लोरा से पूछने लगी, तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने महल में होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे। तब लोरा ने कहा, दरअसल मैं रास्ता भटक गई थी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मारियाना बहुत ही दयालु लड़की थी। उसने लोरा के साथ उसके घर जाने का फैसला किया। लोरा भी मारियाना को अपने महल के अंदर ले गई और उसको अच्छा भोजन कराया। लोरा ने मारियाना को कहा, तुम जितने चाहे उतने फूल मेरे बगीचे से ले सकती हो। और लोरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं चाहती हूँ कि मारियाना हमारे साथ ही हमारे घर में रहे, क्योंकि उसकी आंटी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। लोरा के पिता को यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि उनकी बेटी अब बदल गई है और वह अब दूसरों का ख्याल भी रखने लगी है। उसके पिता लोरा की इस बात को मान गए। लोरा के घर इसके बाद वही कपड़े बनाने वाली लड़की लोरा की ड्रेस लेकर उसकी मम्मी के पास आई। लोरा ने अपनी मम्मी से कहा, माँ मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई है। ऐसी ड्रेस तो मैंने कभी पहनी ही नहीं है। यह डिजाइन और ये कलर बिल्कुल अलग है, इसलिए इनको अच्छे पैसे देना।
और हमेशा के लिए ये हमारी ड्रेस बनाएंगी। ये बहुत अच्छी ड्रेस बनाती हैं। इनकी जैसी ड्रेस कोई नहीं बना सकता है। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और उसके बाद लौरा की मम्मी ने उस लड़की को ड्रेस के अच्छे पैसे दिए। लौरा ने कुछ खाने का सामान भी उस लड़की को दे दिया। लौरा अब जान चुकी थी इंसान की बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर मन की सुंदरता होती है। फूल परियों ने लौरा को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था। अब लौरा किसी को भी दुखी नहीं करती और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती।